अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 5 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक अमेजिंग और हैरानकुन फैक्ट्स जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने कैमोफ्लेज का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिसे जानवर खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने माहौल के जैसा बनकर इसमें छुप जाते हैं, जैसा कि गिरगिट करता है। लेकिन ज़रा देखकर बताएं कि क्या आपको इस तस्वीर में दिखाए गए पत्ते में कोई कीड़ा नज़र आता है? वही कीड़ा जो आप अपने दोस्तों में अक्सर डिटेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी, नज़र आया? नहीं ना, क्योंकि ये दिखने वाला पत्ता खुद एक कीड़ा है जो एक खुश्क पत्ते की तरह दिखाई देता है और ये चाइना में पाया जाता है और इसका नाम है यूरोपिया मिटी क्योलोडिना। ज़बान ही टेढ़ी हो गई। और ये ख़तरा महसूस करने पर खुद को एक मुर्दा पत्ते की तरह गिरा लेता है। नेचर बहुत अमेजिंग है ना? जस्ट लाइक दिस बटरफ्लाई, जो आपको खुश्क पत्ते लग रहे होंगे, लेकिन दरअसल ये भी एक बटरफ्लाई है। दोस्तों, दुनिया भर में तोहम परस्त लोगों की कमी नहीं है, जो किसी भी बाबाओं के कहने में आकर वो सब करने लगते हैं जो आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अजीब होता है। कुछ ऐसा ही हुआ बंगाल में, जहां एक 65 साल औरत सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज गरूब होने तक अपना पूरा का पूरा जिस्म पानी में डुबा कर रखती है। यानी सिर्फ इसका सर पानी से बाहर होता है, जबकि बाकी पूरा जिस्म पानी के अंदर। और वो ऐसा पिछले 20 साल से कर रही है, क्योंकि इसे किसी बाबा ने मशवरा दिया था कि अगर तुम अपना स्किन इन्फेक्शन ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। ये वही बाबा होते हैं जिनकी अपनी ज़िंदगी तो रोड पे गुजरती है, लेकिन दूसरे लोगों की किस्मत का हाल वो फाल निकाल कर बताते हैं। और आजकल तो भैया जितनी ठंड है, पानी का नाम सुन के ही ठंड लगने लगती है। पानी पानी दुनिया भर में कई खूबसूरत जजीरे मौजूद हैं, मगर स्पेन के शहर मैड्रिड में फोर्ट एवन त्योरा नाम के जजीरे पर कुछ चट्टानों के पत्थर करोड़ों की तादाद में इस तरह मौजूद हैं कि ये पूरा बीच पॉपकॉर्न से भरा हुआ मालूम होता है। इसीलिए इसे पॉपकॉर्न आइलैंड भी कहते हैं और इसे देखने के लिए टूरिस्ट दुनिया भर से आते रहते हैं। लेकिन आप इस जगह पर चल फिर नहीं सकते, क्योंकि ये पत्थर हैं, पॉपकॉर्न नहीं। तो क्या आप भी यहाँ जाना चाहेंगे? मशहूर अमेरिकी पेंटर मार्थ रोथको की एक पेंटिंग 46.5 मिलियन डॉलर्स में एक बोली के दौरान फरोख्त हुई। जानते हैं वो पेंटिंग कौन सी थी? ये वाली। वैसे आप इस पेंटिंग के लिए कितने पैसे देने को तैयार होते हैं? मोहम्मद अली के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, जो बॉक्सिंग के लेजेंड थे। 1977 में 18 साल की उम्र में माइकल डॉक्स के नाम के एक बॉक्सर ने, जो 65 फाइट्स जीत चुका था, लेकिन सिर्फ 6 हारा था। जब इसका मुकाबला 35 साल के मोहम्मद अली से हुआ तो माइकल इन्हें रिंग के कॉर्नर तक ले गया और लगातार 21 पंचेस मारे। मोहम्मद अली ने चेहरे के सामने से ग्लव्स हटा लिए और एक पंच भी खुद को ना लगने दिया, बल्कि सारे के सारे पंचेस से डॉज करते हुए बच गए। ये मोमेंट बॉक्सिंग हिस्ट्री का सबसे बेस्ट मोमेंट है, जिसके बाद मोहम्मद अली रिंग में ही डांस करने लगे। अमेरिका के शहर न्यू जर्सी की एक 14 साल लड़की को 2004 में सड़क पर गिरे हुए $3 मिले, जिसे इसने जाकर करीबी थाने में जमा करवा दिया। 14 साल बाद इस थाने से एक पुलिस वाला एक दिन इस लड़की के घर आया और इसे वो $3 वापस कर दिए, ये कहकर कि इसका मालिक नहीं मिला, सो जा बेटा अयाशी कर, $3 से अपने लिए लैम्बोर्गिनी खरीद, प्रॉपर्टीज बना, और अगर फिर भी कुछ बच जाए तो चैरिटी कर देना। नहीं, बट सीरियसली, ईमानदारी की इंतहा चेक कर रहे हो। ग्रे हाउंड कुत्तों की एक मशहूर नस्ल है, जिनको यूनिवर्सल ब्लड डोनर्स कहा जाता है। इंसानों के नहीं बल्कि कुत्तों के, यानी ये किसी भी दूसरी नस्ल के कुत्तों को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। गीज, ये बतखों की एक बहुत मशहूर नस्ल है जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर की होती है, ख़ास तौर पर अपने इलाके यानी घर को लेकर। और ये किसी चीज़ से नहीं डरती, बल्कि सीधा हमला कर देती हैं। इसीलिए दुनिया भर के कई ममालिक में इन्हें सिक्योरिटी प्रोटेक्शन और घर की हिफाजत के लिए कुत्तों की जगह इस्तेमाल किया जाता है। इन ममालिक में चाइना, अमेरिका और अर्जेंटीना शामिल हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि इनकी आई साइट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये इंसानों की तरह मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते और उड़ सकती हैं।
साल 1992 में अमेरिकी रियासत टेक्सास की पुलिस एक कॉबॉय बॉब नाम के क्रिमिनल से बहुत ज़्यादा परेशान थी, जो लगातार बैंक्स को लूट रहा था। लेकिन इसका कोई भी सुराग पुलिस लगा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ये बहुत ही चालाक क्रिमिनल था जो हर बार पुलिस को धोखा देकर निकल जाता और ना ही इसका चेहरा पहचान में आ रहा था। लेकिन आखिरकार जब इसे पकड़ा गया तो ये कोई मर्द नहीं था, बल्कि एक औरत थी जिसका नाम था पैगी जो। और ये एक पूरे मर्दाना गेटअप के साथ, यानी दाढ़ी लगाकर और मेल कॉस्ट्यूम पहनकर, सर पर कॉवबॉय कैप पहनकर और मेल ड्रेसिंग करके वारदातें किया करती थी। इसके अलावा इसके पास एक खिलौना पिस्टल भी मौजूद थी। लिहाजा पकड़े जाने के बाद इसे 15 साल की सज़ा सुनाई गई। जब वो जेल से वापस आई तो इसकी उम्र तकरीबन 60 साल हो चुकी थी। लेकिन इसने जेल से बाहर आने के बाद दोबारा उसी तरह से बैंक लूटना शुरू कर दिया, यानी मेल बनकर, जैसे वो पहले कर रही थी। लेकिन इस बार उसकी बैड लक कि ऐन उस वक्त जब वो बैंक लूट रही थी तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। पैगी ने डर कर अपना नकली पिस्तौल निकाला, जिससे पुलिस वालों को लगा कि शायद वो फायरिंग करने वाली है। लिहाजा उन्होंने इसे गोलियां मारकर मौके पर ही मार दिया। 1968 से पहले आप अमेरिका में सिर्फ पैसे देकर ही पब्लिक टॉयलेट्स में जा सकते थे, और इसके लिए बाकायदा मेंबरशिप भी मौजूद थी, जैसा कि जिम्स में मौजूद होती है, यानी 1 माह की, 6 माह की या पूरे साल की। कितना अजीब लगता होगा टॉयलेट की मेंबरशिप का कार्ड अपने वॉलेट में रखना। इन मेंबरशिप्स के अंदर एक गोल्ड मेंबरशिप भी मौजूद थी, जो सबसे महंगी थी। पता नहीं, शायद गोल्ड मेंबरशिप में सोने का टॉयलेट होता होगा या फिर पानी की जगह रूह अफ़ज़ा निकलता होगा। खैर, स्कूल के चंद बच्चों ने इसे देखते हुए सेप्टिया नाम की एक कमेटी बनाई और मुतालबा किया कि पब्लिक टॉयलेट्स को ख़त्म किया जाए, जिसके बाद अमेरिका में एक नया लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया और अब वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स फ्री हैं। दुबई के अंदर वैसे तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो दुनिया के बाकी ममालिक से हटकर हैं, और यही इसकी दुनिया में मशहूरी की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन दुबई में कुछ ऐसे अजीबोगरीब लॉज भी मौजूद हैं जो अक्सर इंसानी दिमाग को चकरा देते हैं। ऐसा ही एक केस कुछ दिन पहले अबू धाबी में हुआ। यूएई के कवानीन के मुताबिक आप सोशल मीडिया पर किसी की भी बेइज्जती नहीं कर सकते, फिर चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड या बीवी ही क्यों ना हो। लेकिन अबू धाबी के एक शख्स ने मजाक में अपनी मंगेतर को व्हाट्सएप पर इडियट कह दिया। इस लड़की ने अपने मंगेतर पर जाकर केस कर दिया, जिसके बाद इसे 20,000 दिरहम जुर्माना, यानी पाकिस्तानी 7 लाख रुपए और 2 माह कैद की सज़ा सुना दी गई। जिस हिसाब से हम दोस्त एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, उस हिसाब से हम पाकिस्तानियों की बाकी ज़िंदगी तो जेल में गुजरनी चाहिए। लेकिन इस शख्स पर अदालत ने फिर भी रहम किया, क्योंकि इस तरह के केसेस की सज़ा 2.5 लाख दिरहम के जुर्माने तक हो सकती है। लैपटॉप सिर्फ पाकिस्तान में चोरी नहीं होते, बल्कि ऐसा लंदन में भी होता है। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का लैपटॉप यूनिवर्सिटी से ही चोरी हो गया, लेकिन अगले ही दिन उसे अपने मोबाइल पर उस चोर की तरफ से एक ईमेल मौसूल हुआ, जिसमें लिखा था, मैं आपका लैपटॉप चोरी करने पर बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने आपका फ़ोन और वॉलेट छोड़ दिया। उम्मीद है कि इससे मेरी कुछ ज़रूरत तो पूरी हो जाएगी। मुझे पता है कि आप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, लिहाजा अगर आपकी यूनिवर्सिटी की कोई काम की फाइल्स हैं तो वो मैं आपको यहाँ भेज दूँगा। एक बार फिर से सॉरी। ये तो कोई बहुत ही मोज़िब चोर था। नहीं, आई मीन चोरी अपनी जगह और संस्कार अपनी जगह। लोग कैसे कैसे तरीके से पैसे बनाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानगी होती है उन लोगों पर जो इन अजीब कामों के लिए पैसे पे करते हैं। बरतानिया की एक मॉडल अपनी मैली जुराबें और मैले जूते बेचकर सालाना $1.5 करोड़ कमा रही है। वो इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें पोस्ट किया करती थी। लोगों ने इसके पाँव की तारीफ शुरू की कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो इस मॉडल ने सोचा कि क्यों ना वो अपने पाँव से वाबस्ता खूबसूरत चीज़ें लोगों को ऑनलाइन बेचे, जिसके बाद इसने बहुत सी सस्ती जुराबें खरीद कर इन्हें कुछ दिन पहना और फिर बहुत महंगा बेचना शुरू कर दिया, यानी एक जोड़ा 20 पाउंड और पसीने से भरे जूते 200 पाउंड में। इसके अलावा वो इतनी मशहूर हो चुकी है कि अपने एक अंगूठे हिलाने की वीडियो से भी $100 कमा लेती है। यार, कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन है ये खरीदने वाले लोग? किसी और दुनिया की मखलूक तो नहीं? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? और एक हम है कि अगर अपनी जुराबें उतार कर फेंक दें तो आंसू गैस से कम जहरीली नहीं होती और जंग में दुश्मन की तरफ एक हैंड ग्रेनेड के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। तो दोस्तों, आपको इन सब फैक्ट में से सबसे अच्छी कौन सी लगी और क्या इसका एक पार्ट हर वीक में होना चाहिए?
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।